हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांजलि और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाली हूं वो कहानी काफ़ी पुरानी है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। उसके बाद राजा युधिष्ठिर राजा बन चुके थे। वो अपने चारों भाइयों के साथ मिलकर अपना साम्राज्य चला रहे थे। लोग काफ़ी खुश थे उनके राज्य में। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा युधिष्ठिर अपने किसी मंत्री से किसी बहुत ही गहन विषय पर चर्चा कर रहे थे और वो काफ़ी बिजी थे। उसी वक्त राजभवन में एक ब्राह्मण आया। अब ब्राह्मण की समस्या ये थी कि कुछ दुष्टों ने ब्राह्मण से उसकी गाय छीन ली थी। तो यही फरियाद लेकर वो राजा युधिष्ठिर के पास आया, उनसे शिकायत करने कि उनकी गाय कुछ दुष्टों ने चुरा ली है। तो अब क्योंकि राजा युधिष्ठिर काफ़ी व्यस्त थे तो वो ब्राह्मण की बात सुन नहीं पाए। उन्होंने ब्राह्मण को बोला कि आप कुछ देर और इंतज़ार करिए, आप राजभवन के बाहर कुछ देर इंतज़ार करिए, जैसे ही मैं फ्री होता हूँ मैं आपसे बात करता हूँ। अब ये बोलकर उन्होंने ब्राह्मण को बाहर भेज दिया। ब्राह्मण भी वहाँ से बाहर चला गया, उनका इंतज़ार करने लगा। इसके बाद जब राजा युधिष्ठिर मंत्री से बातचीत करने के बाद फ्री हुए तब उन्होंने ब्राह्मण को वापस कक्ष में बुलाना चाहा, लेकिन तब तक ऐसा हुआ कि किसी अन्य देश के दूत वहाँ आ गए और फिर राजा युधिष्ठिर उनसे बात करने में व्यस्त हो गए। तो ऐसे करके एक के बाद एक बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग आए जो राजा युधिष्ठिर से बात करने लगे। उनसे बातचीत करते करते राजा काफ़ी व्यस्त हो गए और वो ब्राह्मण से बात नहीं कर पाए। जब सब कुछ निपटाकर राजा युधिष्ठिर अपने राजभवन से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि बाहर वो ब्राह्मण अभी तक उनका इंतज़ार कर रहा था। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि आप अभी तक गए नहीं? ब्राह्मण ने बोला कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। अब लेकिन राजा युधिष्ठिर इस वक्त तक काफ़ी थक चुके थे, तो उन्होंने ब्राह्मण को बोला कि मैं अभी काफ़ी थक गया हूँ, तो आप कल आना और कल आपकी मैं हर संभव सहायता करने की कोशिश करूँगा। इतना बोलकर राजा युधिष्ठिर अपने कक्ष में चले गए विश्राम करने के लिए। अब ये सुनकर ब्राह्मण उदास हो गया और निराश होकर वहाँ से बाहर चला गया। वो अपने घर की ओर निकल पड़ा। अब वो जब बाहर निकला तब उसकी मुलाकात हुई महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई भीम से। भीम ने ब्राह्मण को देखकर पूछा कि आप इतने उदास क्यों हो, आपको क्या परेशानी है? ब्राह्मण ने भीम को सारी बातें बता दी अपनी। भीम ने ब्राह्मण की सारी बातें सुनी और उसके बाद वो भी ब्राह्मण की बात सुनकर दुखी हुए। उन्हें महाराज युधिष्ठिर का ये कहना कि आप कल आना और हम आपकी बात कल सुनेंगे उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। खैर, उन्होंने सारी बातें सुनी। उसके बाद भीम ने अपने द्वारपाल को बुलाया और अपने द्वारपाल को बुलाकर भीम ने बोला नगाड़े बजाए जाए। अब जब भीम ने ये आदेश दिया तो द्वारपाल ने उनके आदेश का पालन किया। अच्छा, नगाड़े तब बजाए जाते हैं जब राजा महाराजा सैनिक विजय कहीं से प्राप्त करके अपने राज्य में लौटते हैं। तो जब भीम के आदेश का पालन हुआ और नगाड़े बजाए गए तो महाराज युधिष्ठिर को भी नगाड़ों की आवाज़ आई। वो अपने कक्ष में थे, वो विश्राम कर रहे थे। जैसे ही नगाड़ों की आवाज़ उन तक पहुंची वो अपने कक्ष से बाहर आ गए। उन्होंने सोचा नगाड़े क्यों बज रहे हैं, हमने तो कहीं से विजय प्राप्त की नहीं। तो जैसे ही वो बाहर गए उन्हें भीम मिले। उन्होंने भीम से पूछा कि नगाड़े क्यों बजवाए जा रहे हैं, क्या हमारे सैनिकों ने कहीं से विजय प्राप्त की है? इतना सुनकर भीम ने बोला कि महाराज, हमारे सैनिकों ने तो विजय प्राप्त नहीं की, पर सुनने में आया है कि महाराज युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त की है। अब ये बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर चौंक गए। उन्होंने हैरानी से भीम से पूछा कि आप कहना क्या चाहते हैं? भीम ने बोला कि आपने ब्राह्मण को कल आने के लिए बोला, उनकी समस्या का हल करने के लिए। आपको कैसे पता कि कल आप जीवित रहेंगे या नहीं? अगर आपको ये बात पता है कि कल आप जीवित रहेंगे तो इसका यही मतलब हुआ कि आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली। जैसे ही महाराज युधिष्ठिर को ये बात पता चली कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती की है, उन्होंने तुरंत ब्राह्मण की सहायता की। इस कहानी से फिर हमें क्या सीख मिलती है? हम अक्सर बहुत सारे काम हमारे कल में टाल देते हैं, कल करेंगे, आज नहीं, जिससे बनते हुए काम बिगड़ने के चांसेस होते हैं। अक्सर इम्पॉर्टेंट काम रह जाते हैं या फिर उस काम की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है अगले दिन तक। इसीलिए कहा जाता है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब।
उम्मीद है आपको इस कहानी से ये सीख मिली होगी और आज के बाद आप कभी भी अपने काम कल पर नहीं टालेंगे और जब वो काम आपको मिला होगा उसी वक्त उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।